कि कोरोना वायरस जो था पूरी दुनिया में इसने अपना फैलाव किया और पूरी दुनिया को मुतासर किया। सारे डैमेज हुए, सब ने कानून की पासदारी की और सब ने इसको बाकायदा दुआ भी मांगी और हर बंदे ने अपनी पूरी कोशिश भी की। जितने भी बिजनेस, जितने भी कारोबार दुनिया के अंदर डैमेज हुए, गवर्नमेंट ने जिसको जो इंस्ट्रक्शन दी सब ने उसके ऊपर अमल किया। उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री ने हुकूमत का साथ दिया। जब हमें ये इतला मिली कि कल से आपने थिएटर नहीं करना, तो हमने एक भी आर्गूमेंट नहीं किया, हमने उसकी पासदारी की, हमने थिएटर बंद कर दिया। और उसके बाद किसी ने थिएटर का रुख नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने किसी एक एक्टर को किसी की मदद की, कम से कम स्टेज के किसी भी अदाकार की। सब किस तरह से बेचारे गुजारा कर रहे हैं, कौन इनके लिए कर रहा है, ये अल्लाह जानता है, ये स्टेज के लोग जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में हर कारोबार खोल दिया गया। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे नहीं खोला गया? मतलब सब्ज़ी मंडी खुल गई, जूते की दुकान भी खुल गई, इवन के मसाज सेंटर तक खुल गए। नहीं खुला तो थिएटर नहीं खुला, नहीं डिस्कस हुआ तो थिएटर नहीं हुआ। तो मतलब हम कौन हैं? हमें इस तरह क्यों इस नज़र से देखा जा रहा है? ये लोग भी औलाद रखते हैं, ये लोग भी फैमिलियां रखते हैं, इनके घरों में भी भूख जाती है, इनके घरों में भी बच्चे हैं, सारे अपने अपने बाप की तरफ देखते हैं, सारे अपने अपने रिज़्क़ की तरफ देखते हैं। तो खुदारा हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, बड़ी काबिल एहतराम हुकूमत है। तो अरशद चौधरी साहब ने आज मुझे आते ही कहा था कि यार हमें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाना, ना हमने कभी इनके ख़िलाफ़ बात करनी है। तो हम कोई भी ऐसा शहरी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, इस मुल्क के लिए हमारी जान माल औलाद तक हाजिर है। तो जब हम हंसाने का काम करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो खुशियाँ बांटने से तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गम और बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो फिर ऐसे डॉक्टरों को क्यों नहीं इजाज़त दी जाती कि वो भी अपना काम करें और अपने घरों में अपने चूल्हे जलाएं? स्टेज इंडस्ट्री को क्यों नहीं अहमियत दी जा रही? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। और अभी तक पहले इन्होंने सिर्फ सिनेमा, शादी हाल वगैरह की बात करते थे, कभी थिएटर का नाम नहीं लेते थे। थोड़ा सा रिएक्ट किया सबने तो इन्होंने थिएटर कहना शुरू कर दिया। अब थिएटर अगर कहना शुरू कर ही दिया है तो प्लीज़ इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो भी दें। आप भी इसके बारे में ज़रूर लिखिए कि ये भी लोग, ये भी आपकी तरफ आस लगा के बैठे हुए हैं, इनके घर में भी गुर्बत है, इनके घर में भी चूल्हे जलते हैं, ये भी अपना काम करके कमाना चाहते हैं। हमने तो इनको एक ऑफ़र भी दी थी, स्पेशली मैंने सबके साथ कोऑर्डिनेट करके कहा था कि अगर आपने कोई फोर्स बनानी है जिसका आपने ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान की कौम की खिदमत करे। पाकिस्तान स्टेज के एक्टर जो थे, इन्होंने हमेशा खुशियाँ बांटी हैं। अगर आप हमारी ड्यूटी लगाते, आप हमें कहते कि भाई आप काम करें, कमाएं, कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ आप अपने पल्ले से करें, एक फ़ोर्स बन के पाकिस्तान के घरों में बेल देकर जाके आप लोग राशन तकसीम करें। जब किसी के दरवाजे के ऊपर जाके नसीम विक्की या इफ्तिखार ठाकर, अमानत चंद, कैसर पिया, शकील चंद, सरफराज विक्की, ये सारे लोग जाके बेल दे के राशन देंगे, तो क्या उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी? क्या उस घर में खुशी नहीं होगी? वो कितना अप्रिशिएट करेंगे इस बात को? और पूरी दुनिया में इसका क्या तासुर जाएगा कि यार वहाँ के फनकार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मकसद होता है कि जब तक आप किसी को अहमियत नहीं देंगे, किसी को कुछ समझेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें अहमियत देने से होती हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त बढ़ाने से होती हैं। हमने तो हमेशा साथ दिया है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, कभी किसी एक्टर ने सियासी बयान नहीं दिया, कभी किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी का इजहार नहीं किया। एक्टर हमेशा यही कहता है जी एक्टर की कोई जमात नहीं होती, लेकिन ये वाहद एक जमात थी जिसके साथ पूरे पाकिस्तान के फनकारों ने, बच्चे से लेकर बड़े तक, सब ने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और पाकिस्तान जो है एक अच्छी जगह पर जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ये नज़र आना चाहिए। तो कैसे नज़र आएगा? जब तक हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को इज़्ज़त नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे। अब वो तो अपने आप को बड़ा साबित कर ही देता है। इंसान बड़ा तब होता है जब अपने छोटे को बड़ा समझता है। इज़्ज़त देने का मतलब होता है, इज़्ज़त देने का मतलब होता है कि आप इज़्ज़त लेना चाहते हैं। और एक बात मैं यहाँ और भी करना चाहूँगा कि हर इंसान जब किसी दूसरे बंदे को कोई चीज़ देता है, वही चीज़ देता है जो उसके पास फालतू होती है। इज़्ज़त आपके पास फालतू है तो आप दूसरों को देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं देंगे। हमारा हक हमें दिया जाए, हमें काम करने दिया जाए। हम अपने पाकिस्तान, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
हम उनके साथ हैं। हमें पता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। उन लोगों ने दिन रात एक किया है, जहां सारे लोगों के लिए किया, वहां स्टेज के लिए भी करें। हम ये नहीं कहते कि हमें मदद दें, हरगिज़ नहीं कहते। हम ये कहते हैं हमें काम करने दिया जाए। हम जब काम करेंगे, हमारी जितनी औकात होगी, हम पाकिस्तान के लोगों की, अपने फ़नकारों की इंशाअल्लाह ताला खिदमत करेंगे। तो मैं सारे अपने फ़नकार भाइयों से कहूँगा कि अपनी राय का इजहार करें, दो अल्फाज में, तीन अल्फाज में, जिसके दिल में जो अच्छी बात है, कोई तजवीज़ है, वो ज़रूर पेश करें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझे और हमें इज्जत से काम करने दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है पब्लिक जितने सुनेगी थिएटर पे गाने देखेगी तो कोरोना नहीं होगा, भागेगा कोरोना। आप थोड़ा लाभ होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा तो ज़्यादा डीपली नहीं जाता। ये बात करें, बड़े गरीब लोग, बड़े लोग हैं, ये तनख्वाह लोग हैं, इसमें सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत भी बेचारे, जिस तरह हम कहते हैं कि काफ़ी लोग पाकिस्तान में गुर्बत के नीचे हैं, ये ज़्यादा नहीं, काफ़ी लोग तंग हैं। तो कुछ नहीं कहते, हमारा ये मुल्क है, हमारे ये सारे हैं। सर मेहरबानी करें कि ये थिएटर किसी तरीके से, जैसे और शोबे खोल रहे हैं, इसी तरह थिएटर भी खोल दें। रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी भाई को अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को रेडी वाले का फिक्र है, दिहाड़ीदार का फिक्र है, मजदूर का फिक्र है। मजदूर कम से कम 1000 रुपये कमाता है। हमारे यहाँ काम करने वाले कुछ लोग 1000 रुपये भी नहीं लेते। तो यहाँ उन मजदूरों की प्राइम मिनिस्टर साहब को टेंशन है। उस टेंशन में थोड़ी सी हमारी फनकारों की टेंशन भी ऐड कर लें, ताकि हमारा काम चल सके। जैसे कहते हैं, हम जदीद तदबीर के साथ इस काम को खोलने के लिए तैयार है। बस रिक्वेस्ट ये है कि इन मुरझाए हुए चेहरों को देख लें कि कोई फनकार मुल्क का चेहरा होता है और ये कितने मुरझा चुके हैं। प्लीज़ कुछ अमल करें और कुछ काम करने की इजाज़त दें। थैंक यू। इफ्तिखार ठाकर साहब। लो जी सर, ना मजाया बंदा बोलना कैसे फुल मजाया बंदा, मेहरबानी दी सुन लो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, आप जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, ये सब के सब बाखबर लोग हैं। आपको कल से ये तो पता चल गया होगा कि दुबई, मस्कत, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सिनेमा घर खुल गए हैं। यानी ये मैं पूरे वसूल से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि कल से हमारी फिल्म जो चल मेरा पुत टू थी वो रिलीज़ हो चुकी है। और पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि 2 महीने तक जो लॉकडाउन रहा है उसमें लोग साइको हो रहे हैं। लिहाजा इनके लिए तफरीक खोली जाए ताकि इनके जहन फ्रेश हों। ऐसा ना हो कि जो 2-2.5 लाख लोग कोरोना से मर गए, लोग साइको हो जाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। ये सिचुएशन पूरी दुनिया में पैदा होती जा रही है। तो मैं नहीं चाहता, या मेरे दोस्त नहीं चाहते, या ये आपके खिदमतगार ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन पैदा हो जाए। हम लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं, हम लोगों को रिलैक्स करते हैं, हम लोगों को फ्रेश करते हैं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से, गवर्नर पंजाब से और जितने भी वो लोग जो इस अदारों को करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई थिएटर, सिनेमा घर खोले जाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर लोग रिलैक्स फील करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों ने सब कुछ बता दिया है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये एक पाकिस्तान में मीडिया जो है ये तकरीबन एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हम आपकी वसासत से ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस थिएटर को खोलें। ये एक ऐसा काम है जो डेली वेजेस पे होता है, ये रोजाना उजरत वाला काम है। अगर ये ड्रामा शो नहीं चलेगा तो जितने इसके साथ वाबस्ता लोग हैं सबको रोटी रोजी वो नहीं मिलेगी। तो थिएटर खोलने से ये होगा कि हम जो भी SOP गवर्नमेंट बनाएगी
हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फिल्म हॉल खोला जाए, जैसा कि अभी ठाकर साहब ने बताया है कि पूरे अरब मुमालिक में या खलीजी मुमालिक में या अगर हमारे हमसाया मुमालिक में अगर कोई थिएटर पाकिस्तान में अगर खुले हैं तो हमारे भी खोले जाए, और ताकि लोगों को रोजी रोटियों का कोई बंदोबस्त हो। तो दूसरा ये तीसरी बात ये है कि जैसा SOP होगा कि हमारा जो लोग होते हैं, हमारे थिएटर में जो लोग आते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसके लिए हम उनकी जो है ना देखभाल का निज़ाम या उसका एक सिस्टम के तहत या जो भी सिस्टम होगा ना वो एक गेट से गुजरते हैं, तो उस गेट में हम उसमें उसको हर तरह से उसको सेव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस हम दे सकते हैं, हम उसका वो जो एक उसकी सैनिटाइजर वगैरह है वो हम उनको दे सकते हैं, मास्क वगैरह दे सकते हैं। तो लिमिटेड लोगों को काबू में रखना बहुत ईजी होता है, और जितने वो लोग आएंगे वो हमारे जो जितने हार्ट के डॉक्टर हैं, ये जितने डॉक्टर हैं ना वो सबको कहते हैं कि आप रिलैक्स होने के लिए थिएटर को देखें। ये मैंने काफ़ी दफ़ा सोशल मीडिया पे उनके बयान सुने हैं, वो कहते हैं कि थिएटर में जाएं तो आप रिलैक्स होंगे। तो अगर वो डॉक्टर अगर जिस तरह काम कर रहे हैं कहते हैं वो हमारी फर्स्ट फोर्स है, तो इंशाल्लाह ये थिएटर भी फर्स्ट फोर्स साबित होगा और लोगों को एंटरटेन मिलेगी और लोगों को हमें अवेयरनेस देगी कि आपने सोशल डिस्टेंस कैसे करनी है, आपने सैनिटाइजर कैसे करना है। हम बतौर थिएटर बतौर एक अदारा उनको ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर इसको थिएटर को खोलती है तो हमारी भरपूर अपील है वज़ीर आज़म साहब से, जो हमें पता है वो आर्ट लवर हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े आर्ट लवर हैं, गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे गवर्नर हैं। तो इनको चाहिए कि फिर फौर जो है ना अपने दारों से कह के उनको कह के इनको फौर खोलें और उसका SOP बना दें, ताकि लोगों का जो एक जिस तरह ठाकर साहब ने बताया कि लोग अपने आप में पागल से होने शुरू हो गए वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। तो हम भी जो है ना कि स्पेशल फोर्स के तौर पे काम करेंगे। तो ज़्यादा हमारी यही आपकी वजह से पूरी अपील है हमारी, अब आप आवाने वाला तक पहुँचाएँ और उनको बताएं ताकि थिएटर को फिर और खोला जाए और लोगों की जो माशी खुदकशी है या लोग मर रहे हैं उससे वो बच सकें। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। दूसरी बात ये है कि इंतजामिया को बंदा है माइक में चल रहा है आ गया। हेलो हेलो लोग कर लो स्टेज वाले इस तो बगैर ही कर हेलो 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 चल गया। जी जी, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे इशू समझा और इसको हाईलाइट किया। दूसरी बात यह है कि मैं उस्मान बुज़दार साहब से कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सेंस है या उन्हें कोई सेंस है इस बात की या वो कुछ ऐसी बात करेंगे। मैं उन तमाम मुशीरान से जो उनके मुशीर हैं, जो उनके मशवरा देने वाले हैं, उनको सिर्फ एक ये बात समझाना चाहता हूँ कि थिएटर वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आपके बताए हुए सारे SOPs पर पूरी तरह मनोवन अमल कर सकती है। ना किसी मार्केट में हो सकता है, ना किसी मॉल में हो सकता है, ना किसी बाजार में हो सकता है, ना किसी ट्रांसपोर्ट के अड्डे पे हो सकता है, कहीं भी पूरे SOPs पे अमल नहीं हो सकता सिवाय थिएटर के, क्योंकि थिएटर एक मैनेज चीज़ है जिसमें वो सैनिटाइजर लगा होगा, मास्क दिए जाएंगे, सीट छोड़ के बिठाया जाएगा। पूरे वो जो SOPs जो आपके वो हैं वो सिर्फ थिएटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर अमल किया जा सकता है और उसी को आपने बंद किया हुआ है। मैं इन अकल के दुश्मनों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो आप लोग जिस SOPs पर अमल कराना चाहते हैं वो हम लोग उस पर भरपूर अमल कर सकते हैं और इसकी एक मिसाल बन सकते हैं कि वो देखें थिएटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरी तरह SOPs पर अमल हो रहा है और वो चल रही है। बाकी तो किसी जगह हो ही नहीं रहा, उसको खोल दिया आपने, और जहाँ होना है, जहाँ हो सकता है वो आपने बंद किया हुआ है। तो प्लीज़ आप थोड़े से होश के नाखून लें, अकल करें और इसको खोलें ताकि हम दूसरों के भी एक मिसाल बन सके कि भाई हम लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं और ये बेहतरीन चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। लीड चेंज कर दो। जी 2 मिनट मोहब्बत वाली गल करांगा कि किसी को इतराज ना हो, क्योंकि मैं प्रेस क्लब में खड़ोता आया इतने मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की कदर की जाती है अदारे राय की। तो मैं अपनी राय जी ना तो किसी को धोखना चाहना और ना मैं किसी की राय को एक्सैप्ट करना, मैं मेरी अपनी राय है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि असी जो थिएटर ना खोले तो असी सरकार गिरफ्तारियां पेश करांगे, लेकिन वो मेरी गल असी कॉमेडी हासा सारा कुछ हासे छुड़ाई उस गल में। फिर उस तो बाद असी माल रोड से एहतजाज भी किया, गिरफ्तारियां के बड़े नज़दीक ही चले गए। देखो अज भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट ड्रामा मानक चंद साहब ने लतीफा या हसान की कोशिश की थी, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहे हो कि अगे जी राय ने ना ये सारे माशाल्लाह
मिलियंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बेहतरीन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ बेहतरीन ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ खुदा ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ मैं छोटी जी नहीं अर्ज करना चाहना हूँ गवर्नमेंट पंजाब अगे मैं बिल्कुल मेरे सीनियर्स ने क्या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गल नहीं करनी मैं नहीं करता लेकिन अपना सिर से पाल सकते हैं किसी को कुछ नहीं कह सकते थे इन्ने बेबस नहीं असी यकीन करो कि जे 8 तो 10 दिन का अल्टीमेटम है ये गवर्नमेंट पंजाब ने जे साडे थिएटर साडा रोजगार ना खोलिया और मैं ऑन रिकॉर्ड कर लो गल फर्स्ट टाइम प्रेस क्लब के सामने मैं किसी की गल नहीं करता मैं खुदसुजी करांगा इस प्रेस क्लब के सामने जे थिएटर ना खोले थे हम आपके साथ हैं सिनेमा तो है ही नहीं फिल्म थिएटर की जगह थिएटर सर शायद खान प्यार से बोलो जोर से बोलो दिल से बोलो बाजार भी खुल गए शॉपिंग मॉल भी खुल गए थिएटर हॉल भी खोलो बोलो आप मौका दिया जब मैं शोला बयान सरफराज की थोड़ा सा मीडिया के लिए जरूरी था आपने विकी साहब की मानक चांदी साहब की इफ्तिखार ठाकर साहब की अरशद जोई साहब की ताहर साहब की आसिम इकबाल साहब की सबकी बात सुनी बहुत शुक्रिया आपका पिछले 1 माह से जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे थिएटर एहतियाती तदाबीर के साथ खोले जाएं उसमें गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब जो हैं उन्होंने हमारी गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब जो हैं गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब ने हमारी सपोर्ट की हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा साहब के पास भेजा और उनको हमने SOP बना के दिए और उसके अलावा जब हमने एहतजाज किया वज़ीर हाउस का घेराव किया तो एक कमेटी आई थी जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होम थे और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे थे SP सिविल लाइन थे तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि इंशाल्लाह ताला ईद पे आपके थिएटर खुल जाएंगे लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। इस 2.5 माह के अरसे में गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी आर्टिस्ट को जूनियर को सीनियर को किसी बंदे को 1 रुपया कोरोना क्राइसिस की वजह से नहीं मिला। अगर कहीं कहा गया है तो बिल्कुल झूठा मैं क्लियर कर दूं कि 2.5 माह से किसी फनकार को 1 रुपया भी नहीं मिला। इस दौरान फनकारों की 95% जो फनकार हैं उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनका सिस्टम चलाने के लिए सखी सरवर साहब जो हमारे बड़े हैं उनकी एक तंजीम है अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है तंजीम में शेख इजाज साहब जो पंजाब आटे वाले वफात पा गए हैं उन्होंने पैसे दिए। सुहेल अहमद साहब सीनियर आर्टिस्ट उन्होंने पैसे दिए। चौधरी फुरकान तूर साहब जो चिकन का काम करते हैं उन्होंने पैसे दिए। असद नार्वे वाले उन्होंने पैसे दिए। मलक नईम साहब फैसलाबाद के हैं उन्होंने पैसे दिए। मिस्टर नवीद मेगा साहबा उन्होंने फनकारों के लिए पैसे दिए। अख्तर साहब शालमी वाले जो जेलों में इंसानी फलाही काम करते हैं उन्होंने फनकारों के लिए पैसे दिए। अली कैंडा वाले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पैसे दिए। अली साहब अमेरिका वाले उन्होंने पैसे दिए। फरूक भट्ट साहब और अली ईसा एंड कंपनी ने इन्होंने मिलके 65 लाख रुपया घुमे राशन पूरे पंजाब के जरूरतमंद फनकारों में तकसीम किया। अब हमारी आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि आपने हमारी ईद खराब कर दी। हम बिल्कुल खामोश रहे। फनकार पढ़ा लिखा तबका है, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर। हमने कभी एक गमला नहीं तोड़ा, एक पत्थर नहीं मारा, एक शीशा नहीं तोड़ा। हम बजरिया दरखास्त, बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और बजरिया सरकारी अफसरान के हम दरखास्त करते हैं। अब ईद गुजर गई है, बराए मेहरबानी हंगामी बुनियादों पर हमें कल से थिएटर खोलने की जो एहतियाती तदाबीर है वो जारी की जाए। इंशाअल्लाह एहतियाती तदाबीर जारी की जाए
और ताकि पंजाब भर के थिएटर जो हैं वो कल से खुल जाए। जब गवर्नमेंट ने इमदाद नहीं दी, मरने के लिए छोड़ दिया फनकारों को, छोटे अमले को, तो कम से कम उनको अपना काम तो करने दे। ये सब कल से अपने काम पे आ जाए, ये अपने घर वालों का जो है वो रोजी रोटी जो है वो खुद चला लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो वफाकी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या सोशल सिक्योरिटी या किसी तरफ से एक पैसा नहीं मिला। एक आधा फनकार जज्बाती होकर कह देता है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। जब पूरे पाकिस्तान में 100 अरब से ज्यादा कहते हैं कि हमने इमदाद पार्टी है, तो इन्होंने तो 50 साल में करोड़ों अरबों रुपया टैक्स, तफरीही टैक्स इकट्ठा करके दिया है। हर टिकट के पीछे 17 रुपए, हर टिकट के पीछे 17 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं। अगर 3000 का एक सोफा बिकता है तो 500 रुपए उसके गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं। अब 50 सालों में लगा लेंगे अरबों रुपया इन थिएटरों ने, सिनेमा घरों ने इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया। तो जो कमाई पुत्र थे, जिन्होंने कमाई करके दी, उनको एक पैसा भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला और उनसे उनका काम भी छीन लिया गया। आज हमारी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज जाना हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज शाम को हमने जो SOP आज से 15 दिन पहले के गवर्नमेंट को बना के दिए हैं उनको जारी किया जाए। कल से हमारे थिएटर खोल दिए जाए, हम सब अपने काम पे आ जाए। इसमें मियां असलम इकबाल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, राजा बशारत साहब वजीर कानून, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आला एक पुल का किरदार अदा करे। बहुत बुरे हालात हैं फनकारों के, छोटे अमले के, थिएटर और सिनेमा से मुंसलिक लोगों के। इन पर तरस खाएं, इनको अपना काम करने दें। आपने पूरे पंजाब का कारोबार खोल दिया है। अच्छा, मुजद्दद मिर्जा साहब आज आर्टिस्ट जो थे वो वफात पा गए हैं। तनवीर आलम साहब जो हदायतकार थे थिएटर इंडस्ट्री के, वो भी वफात पा गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और अब मैं गुजारिश करूंगा कि कैसर पिया साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। ने बहुत अच्छी बातें की, ठाकुर साहब ने बहुत जो हम कहना चाहते थे हमारे बड़ों ने कह दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बुज़दार साहब, अगर आपने बोलना शुरू किया तो हमारी बारी है तो चुप ना हो प्लीज। तो थिएटर खोल दिए जाए ताकि हम अपना काम करें। हम अपना काम करना चाहते हैं। हर चीज़ जो मार्केट्स वगैरह जितने भी काम है वो खुल चुके हैं। हमारा थिएटर खोल दें, हम आपको नहीं तंग करेंगे, आप हमें तंग ना करें। आपने धरना दिया तो आप गवर्नमेंट में आए, ये ना हो कि हम धरना दें तो फिर हमें थिएटर में जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आखिरी से गुजारिश है कि वो भी थिएटर को होने के लिए 2 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार करें। सामने इधर आओ, इधर साइड जाओ, इधर हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो बातें उन्होंने की है हम सब उससे एग्री करते हैं। जैसे तमाम चीज़ें खोली इसी तरह थिएटर को भी खुलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मजदूर तबके से रिलेटेड है। कुछ लोग हैं जो कि गुजारा कर सकते हैं लेकिन सब लोग गुजारा नहीं कर सकते। वही बातें जो इन सब ने की हम इससे एग्री करते हैं। प्लीज़ गुजारा हमारी तरफ भी देखिए, हम लोग भी इंसान है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हम लोग भी टैक्स देते हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम भी काम करें। हम तो आपसे मांगने ही नहीं चाह रहे, हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग खुद काम करें, काम करके मेहनत करके खाएं। हमारी हेल्प की जरूरत है, हम वो भी करें। आपको अपनी बात प्लीज हमारी बात सुनने बड़ी मेहरबानी, आप हमारी जान है। बात यह है कि हमें 3-4 लॉलीपॉप दिए गए। गवर्नर साहब से मीटिंग की, लॉलीपॉप बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने बहुत आला जो काम है जिनसे हमारा रास्ता रहता है, जो महकमे हमारे रवा हैं, हमने उनके पास भी गए, दरवाजे खटकाए, खजूरे फेंक के गए कि जी उधर आवाज़ आ गई है, थिएटर खुल रहे हैं। तमाम मेरे सीनियर जूनियर आर्टिस्ट SS सनाउल्लाह साहब और बाकी भी जो हमारी टीम है वहाँ पहुँचे। फिर हम रोड पे आए, सड़क ब्लॉक की, हमें वहाँ भी लॉलीपॉप दिया, AC साहब मिले और एक हमारे
वो दूसरे क्या भाई बात है किसी साहब के साथ जो चीफ सेक्रेटरी उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे वादा किया कि ईद पे ड्रामे नहीं खुलेंगे। ये हमारी बात आप सुन लें। पहले तो उन्होंने वादा किया कि कल आप हमारे पास आ जाए, हम थिएटर खुलवा देंगे। फिर उन्होंने कह दिया जी कि नहीं, ईद के बाद खुलेंगे। मीडिया में भी खबर चली कि ईद के बाद थिएटर और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। और अब ईद के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। या तो हमें बता दें कि हम फनकार इस मुल्क का हिस्सा हैं या नहीं है। ये सौतेली माँ जैसा सलूक बंद कर दें। 8 घंटे का कारोबार आप खोल रहे हैं और जो कारोबार ही 2 घंटे का है उसको नहीं खोल रहे। थिएटर पे आप सब लोग जाते हैं, कैमरे पहले लगे हुए हैं, बाथरूम गेट पहले लगे हुए हैं। एक सैनिटाइजर और एक मास्क है जो हमने प्रोवाइड करना है, वो भी हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि हम सैनिटाइज भी करेंगे। जो बंदा टिकट लेके आएगा उसके पास मास्क नहीं होगा, हम अपने पास से प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा थिएटर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब, आपका पहला हॉस्पिटल भी फनकारों ने बनाया था और आपको वज़ीर आज़म भी फनकारों ने बनाया है। अताउल्लाह साहब का गाना हिट हुआ था, शायद मैं आपको याद करवा दूं। तो आप वज़ीर आज़म बने हैं तो हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बिल्कुल मर गए हैं। मुझे किसी का नहीं पता, बिल्कुल भूखे मर गए हैं। ये फिक्रा शायद कोई कहे या ना कहे। हमारे फनकार जैसे ताहिर रंजन ने कहा, अगर ये 1-2 दिन में परसों हमें थिएटर ना खोलने दिया, ताहिर रंजन साहब के साथ और कोई करे ना करे, मैं यहाँ पे आपने आपको आग लगा के दिखाऊंगा। और और एक अहम बात जो थिएटर के हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जूते वाली दुकान, जूते का टैक्स पर्ची बन जाती है, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद या महीने बाद टैक्स दिया जाता है। इसी तरह होटल का टैक्स, इसी तरह कपड़े वाली दुकान का टैक्स, इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो काम लोग करते हैं उसका टैक्स भी 1-1 महीने बाद उसकी रिटर्न आती है तो टैक्स जमा करवाया जाता है। स्टेज इंडस्ट्री वाहद इंडस्ट्री है जिसका टैक्स ड्रामा ख़त्म होने से पहले अदा कर दिया जाता है, कैश पेमेंट में। कोई दुनिया का ऐसा कारोबार नहीं है। तो बात हम जो मेरे भाई ये मतलब जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ क्योंकि हर बंदा अपने अपने रिस्क से मुंसलिक होता है। रिस्क नहीं मिलेगा तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जाते हैं, हालात हो जाते हैं। तो मैं इन सबको ये बात समझाऊंगा कि हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, ना ही हमें जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप भी किसी मुसलमान को ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर ना करें क्योंकि ये बहुत गुनाह वाला है, इससे बहुत गुनाह होता है। तो हम किसी को ना गुनाह करने दें, ना हम किसी को भूखा मरने दें। भूख भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाती है। वो कहते हैं कि जब दरवाजे से भूख दाखिल होती है ना तो सारे फिरके खिड़कियों से बाहर निकल जाते हैं। तो ये वही बात हो गई है। तो प्लीज़ हमारा ख्याल किया जाए। हम सब आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप हमारे मोहतरम हैं, आप हमारे हुक्मरान हैं। हम आपके SOPs का ख्याल करेंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम उसी तरह से काम करेंगे। हम पाकिस्तान के असूलों को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हम पाकिस्तान को हंसाते आए हैं, हम पूरी दुनिया को हंसाते आए हैं, हम हंसाना चाहते हैं, हम हंसाते रहेंगे। यही हमारी ड्यूटी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। क्रिएटिव लोग जो होते हैं ये पैदा होते हैं, इनको कोई कारोबार करना नहीं आता, ना ये किसी दुकान पे बैठ सकते हैं, ना इनके पास कोई ऑप्शन होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि आप लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि जब यार एक्टर का लास्ट पीरियड आता है तो ये भूखे क्यों मर जाते हैं। इसलिए मर जाते हैं, इन्हें कुछ आता नहीं है, ये वही करना जानते होते हैं। इसकी मेन वजह ये होती है। तो प्लीज़ इससे पहले कि ये अपने उस अंजाम तक अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्सों में ही मर जाएं, उस हिस्से तक पहुंच ही ना पाएं, तो खुदा के लिए ख्याल कीजिए। हम आपके मुंतज़र हैं। आज शाम तक हमें इजाज़त दे दी जाए ताकि कल से हम अपने थिएटरों में फिर से रौनकें लगा सकें। बहुत शुक्रिया। जी जी करिए, सवाल कर लें। कैसे साहब? सवाल करना चाह रहे हैं। एक सेकंड आप तमाम सवालों करम दो सवाल जरा हमने प्रेस क्लब में ये कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सीनियर्स का जो हमारे सदन में खड़े हैं। कैसे सुनाव का ये सारा क्रेडिट जाता है कि उसने तमाम
थिएटरों की बात की है, ये अकेले थिएटर की बात नहीं हो रही, ये शालीमार से लेकर पूरे पंजाब के थिएटरों की बात हो रही है। सलाम और जो बातें हम कर रहे हैं, हम टेलर पर नहीं आना चाहते, हम स्टेज पर आना चाहते हैं, हम अपने काम की बात करना चाहते हैं। सवाल करेंगे उन्होंने। ये सब मजबूर है, सब परेशान है, इनके घरों में खाना नहीं है। अच्छा हो गई गल विक्की, ये गल हो गई है, गल होगी, उन्होंने सवाल करन दे। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हमारी बात को ना सुना गया, वही बात आरंजन साहब वाली, हम रोडों पर आएंगे, हम अपने आप को आगे लगाएंगे, हम अपनी जानें भी दे देंगे। खुदा का वास्ता है, एक दर्द दिल इंसान था फनकारों के लिए, फैसल हसन चौहान, आपने वो भी रास्ता बंद कर दिया हमारा। आप जरा ना जी करें।